किताब अध्याय 1 से लेकर के हम पढ़ेंगे। पढ़िए, पहला वचन अगर हम देखेंगे रूत की घटना का पहला, लिखा है कि जिन दिनों में न्यायी लोग रहा करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, और लिखा है कि तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर के मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। वचन 2 को देखेंगे। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक, उसकी पत्नी का नाम नाओमी, जिसके दोनों बेटे महलोन किलियोन थे। ये एप्राती और अर्थात यहूदा के देश के बैतलहम के रहने वाले थे, और वो मोआब देश में आकर वहाँ रहे। मोआब देश में आकर वहाँ रहे। नाओमी का पति एलीमेलेक जैसे ही मोआब देश में गया वो मर गया। नाओमी, उसके दोनों पुत्र अब रह गए थे। आगे 4 पद में लिखा है कि इन्होंने इन दोनों नाओमी ने अपने दोनों बेटों की शादी मोआबनी स्त्रियों से कर दिया, और एक का नाम ओरपा था, दूसरे का नाम रूत था, और वहाँ वह कोई 10 वर्ष रहे। मोआब देश में 10 वर्ष रहे। आगे का वचन में लिखा है कि जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, आगे लिखा है 5 पद में हम देख पाएंगे कि केवल 10 वर्ष साथ में रहे। नओमी के दोनों बेटे भी उसी मोआब देश में मर गए। तब नओमी और दोनों पुत्र पति से रहित हो गई। नाओमी का पति भी और नओमी के दोनों बेटे भी उस मोआब देश में मर गए। आगे 6 पद में लिखा है, तब वह मोआब देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। आगे पढ़ेंगे। तब वह अपनी दोनों बहुएं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया, जो परमेश्वर का देश है, वहाँ जाने का मार्ग लिया। तब नओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम लोग वापस लौट जाओ, तुम लोग वापस चले जाओ। तुमने उनसे जो मर गए हैं मुझसे प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। आगे 9 में लिखा है कि यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके अपने घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला कर रोने लगी। 10 पद में लिखा है कि उसने कहा, निश्चय हम तेरे लोगों के पास चलेंगे, हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे, ऐसा 10 में लिखा है। 11 आयत में लिखा है कि नओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारा पति हो? 12वें पद में लिखा है, हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, आज की रात मेरा पति होता भी और मेरा पुत्र भी होते। तब 12-13 में लिखा है कि तो भी क्या तुम उसके सयाने होने की आशा लगाए रहती, उनके निमित्त पति करने को रुकी रहती? हे मेरी बेटियों ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुमसे बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। यहाँ टिक मान लीजिए, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है, अंडरलाइन कर लीजिए और इसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। 14 आयत में लिखा है कि तब वो फिर उठी, ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा और वो फिर मोआब देश को चली गई। पर 15 आयत में लिखा है, तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने लोग और अपने देवताओं के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। 16 आयत में क्या लिखा है? रूत बोलती है, तू मुझसे यह विनती न कर, मुझे त्याग कर छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। रूत बोलती है, जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनना प्रभु के जन, अगर आप इधर आए हैं तो आज आपको परमेश्वर आशीर्वाद से भर के भेजें। आमीन। ध्यान से सुनना कि यहाँ पर हम 2 जगहों का नाम पा रहे हैं। पहला है मोआब देश, दूसरा है बैतलहम। बैतलहम परमेश्वर का देश है, मोआब देश पाप का देश है। किसका देश है? पाप का देश है, गुनाह का देश है। वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें पैदा नहीं होती हैं। मोआब में सारी चीज़ें बुराइयाँ पैदा होती हैं। गुनाह की दशा है वो, नाश की दशा है वो। और दूसरा देश है बैतलहम, यहूदा का देश,
जो परमेश्वर का देश है, उसकी उपस्थिति का देश है, परमेश्वर के आत्मा का देश है, परमेश्वर का देश है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जब बैतलहम में अकाल पड़ा, जरा ध्यान से सुनिए, जो परमेश्वर का देश है वहां पर क्या पड़ा? अकाल पड़ा। जब बैतलहम में अकाल पड़ा तो ये एक ऐसा परिवार था जिसका वर्णन इस किताब में, पवित्र शास्त्र में क्यों दिया गया है, इसको हमें समझना है। और यदि हम इसे सीख पाएंगे आज, तब हमारे जीवन के लिए भलाइयाँ या भलाई के रास्ते खुलेंगे। आमीन। आप जानते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि मोआब देश में चले गए। नओमी, उसका पति, दोनों बेटे परमेश्वर का देश छोड़कर, बैतलहम छोड़कर, जो परमेश्वर का देश है, जो परमेश्वर के आत्मा जहां वास करती है, उस देश को छोड़ करके मोआब देश को चले गए। मोआब देश कैसा है? पाप का देश है, व्यभिचार का देश है। मोआब देश और बैतलहम देश, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो मोआब देश है वो पाप का देश है, वहां परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वहां गुनाह का आत्मा है। अब आप एक तरफ मोआब देश नोट लिखिए, दूसरी तरफ परमेश्वर का देश बैतलहम लिख लीजिए, और उसके मोआब देश के नीचे लिखिए, वह एक पाप का देश है, वह एक गुनाह का देश है, वह एक श्रापित देश है, एक व्यभिचार का देश है। पर दूसरी तरफ आप लिखिए, बैतलहम का जो देश, जो परमेश्वर का देश है, वो खुदावन की उपस्थिति का देश है, आशीषों वाला देश है, परमेश्वर की मौजूदगी का देश है। पर दूसरी तरफ मोआब देश है, जो श्रापित देश है, व्यभिचार और गुनाह का देश है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो परिवार परमेश्वर का देश छोड़कर मोआब देश को जाता है, उसकी हालात, उसके जीवन के हालात कैसे हो जाते हैं। जरा ध्यान पूर्वक समझिए, वहां लिखा क्या है कि बैतलहम में अकाल पड़ा। क्या पड़ा? अकाल। ये परमेश्वर का देश है, जहां पर क्या पड़ गया? अभी अकाल आ गया, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। ये परमेश्वर का देश है। लेकिन ये जो नओमी पूरा घराना था, परमेश्वर के अनुग्रह का इंतजार नहीं किया, परमेश्वर की दया का इंतजार नहीं किया। जल्दबाजी, पड़ोसी को बोलो, जल्दबाजी, अपनी बुद्धि, अपनी समझ ले करके वो परमेश्वर के देश को छोड़ दिया। और लोग कहां चले गए? पाप के देश में। जरा ध्यान से सुनिए, पाप के देश में अकाल नहीं है, परमेश्वर के देश में क्या पड़ गया? अभी अकाल पड़ गया है। जरा ध्यान से समझिएगा, जो बैतलहम है, जो यहूदा का देश है, वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ देश है, उस पर परमेश्वर की नजरें हैं। आमीन बोलिए आप। पर जो दूसरी तरफ मोआब देश है, उस पर परमेश्वर की नजरें नहीं है, उस पर परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है, उस पर परमेश्वर का चलन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो व्यभिचार का देश है, वो लूट मार का देश है, वो गुनाह का देश है मोआब। अब ये क्या करते हैं? जैसे ही परमेश्वर, जैसे ही उस यहूदा में अकाल पड़ता है, ये परमेश्वर का इंतजार नहीं किया, परमेश्वर के रहम का, उसकी दया का इंतजार नहीं किया, परमेश्वर की दया का इंतजार नहीं किया, और जल्दबाजी में, बोल सकते हैं क्या चीज? जल्दबाजी में इन्होंने कौन सा देश छोड़ा? बोल के बताना है। हां, परमेश्वर का देश। और जब ये परमेश्वर का देश छोड़ करके नओमी अपने पति के साथ, दोनों बेटे महलोन और किलियोन, ये परमेश्वर का देश छोड़ करके
बगैर इंतजार किए, बगैर धीरज धरे और परमेश्वर पर भरोसा छोड़ करके, परमेश्वर का जमीन छोड़कर वो मोआब देश में चले गए। नाओमी और उसका पति, दोनों बेटे किस देश में रहते थे? परमेश्वर के देश में रहते थे। वो एक यहूदा का देश है, बैतलहम परमेश्वर की निगरानी का देश है, परमेश्वर की उपस्थिति का देश है। पर जब वहां अकाल आया तो ये परिवार बगैर सोचे समझे, इंतजार किए बिना, जल्दबाजी में, सब लोग कहिए जल्दबाजी में, आप लोग भी तो ऐसे होते हो ना कभी कभी, जल्दबाजी में परमेश्वर की उपस्थिति वाला देश को छोड़ करके मोआब देश में चले गए। अब जब वो मोआब देश में गए, अपनी बुद्धि से गए, अपनी इच्छा से गए, अपनी मर्जी से गए, परमेश्वर से नहीं पूछा, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया, परमेश्वर के सामने घुटना नहीं टेका, परमेश्वर से राय नहीं लिया, अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से बैतलहम जहां अकाल पड़ा हुआ था उस देश को छोड़ करके मोआब देश में चले गए परदेसी बनकर रहने के लिए। वहां चारों तरफ पाप और पाप है। उन्होंने परमेश्वर के देश को छोड़कर जैसे ही वो मोआब देश की ओर जाते हैं, वचन में लिखा है कि नाओमी का पति मरता है। पहला दिखाइए, नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। अगर आप वचन समझते हैं तो सोच लेना कि आपके बंद रास्ते खुलने वाले हैं। बाइबल कहती है कि जिन्होंने वचन समझा, सुना और समझा, वो अच्छी भूमि वाले व्यक्ति हैं। ये मैं नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा। जिन्होंने वचन सुना और उसे समझ लिया, वो अच्छी भूमि वाले व्यक्ति हैं, जिसके जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आ सकता है। मतलब भरपूरी आपके लिए आ सकती है, इस पर जब आप वचन को सुन करके समझने का प्रयास करोगे। इसीलिए प्रभु आपको एक बच्चे की तरह समझाता है। 2 देश के बारे में मैं देख रहा हूं। पहला यहूदा का देश, जगह बैतलहम, वो परमेश्वर की निगरानी का देश है, परमेश्वर के चलन का देश है। परमेश्वर के देश बैतलहम में क्या पड़ गया? क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। तो हड़बड़ाहट आ गई पूरे प्रदेश में। उसमें से एक परिवार की घटना के बारे में प्रभु हमारे आपके सामने उसको जाहिर कर रहे हैं। और सभी लोग वहीं रहे और प्रार्थना करके, वचन प्रार्थना में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। पर ये नाओमी और उसका पति एलीमेलेक और दोनों बेटों ने क्या निर्णय लिया कि अब हमें परमेश्वर की निगरानी वाला देश, परमेश्वर के चलन का देश छोड़ करके अब हमें मोआब में जाना चाहिए। और जैसे ही वो मोआब में गए, लिखा है कि कुछ ही साल या 1 या 2 साल जैसे ही बीता, बाइबल कहती है कि नाओमी का जो पति था एलीमेलेक, वो क्या हो गया? उसका पति मर गया। क्या हो गया? उसका पति क्या हो गया? क्योंकि वहां कौन सा वातावरण था? पाप और गुनाह का वातावरण, चारों तरफ व्यभिचार का वातावरण, और जिधर देखो उधर अंधियारा, लड़ाई और झगड़े, गुनाह का वातावरण। वहां जीवन नहीं था, वहां परमेश्वर की आत्मा नहीं थी, वहां खुदावन की सांस नहीं थी, वहां परमेश्वर की निगरानी नहीं थी, वहां सब कुछ उलट था। और जब उन्होंने परमेश्वर के रहने की जगह को छोड़ दिया, जब एक सही वातावरण को छोड़ करके आप गलत वातावरण को चुन लेते हैं, तो वो वातावरण आपको क्या करता है? प्रभावित करता है कि नहीं करता? प्रभावित करेगा कि नहीं? आप जमीन पे चल रहे हो, अगर आप पानी में रहने के लिए सोचो तो आप पानी में कितने समय तक रह सकते हो? ज्यादा समय तक तो नहीं रह सकते। थोड़े समय बाद आप क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्योंकि पानी आपका वातावरण नहीं है। मछली का वातावरण क्या है? पानी है। मछली कहाँ रह सकती है? पानी में। तो मछली का वातावरण क्या है? पानी है।
हमारा और आपका वातावरण क्या है? सूखी भूमि है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो उसी रीति से, आत्मिक रीत से समझो, परमेश्वर का वचन छोड़ करके, परमेश्वर का भय छोड़ करके, परमेश्वर का देश छोड़ करके, प्रार्थना की जगह छोड़ करके, वचन को छोड़ करके, अभी वो जिस देश में गए बिल्कुल उलट है वातावरण। वहां चारों तरफ गंदगी है, व्यभिचार का वातावरण है, चारों तरफ लड़ाइयां हैं और गुनाह का बल है। और जैसे ही वहां जाते हैं, नओमी, एलीमेलेक, उसके दोनों संतान, पहले ही उसका, नओमी का पति क्या होता है? मर जाता है। अब नओमी अकेले है। नओमी ने सोचा कि मैं अपने, अब मेरे पास 2 बेटे हैं, अब इन दोनों बेटों की शादी कर दिया जाए। तब नओमी ने एक सबसे बड़ी गलती और की, वहां की स्त्रियों को जो व्यभिचार में थी, जो सही मायने में नहीं जी रही थी, जो परमेश्वर के वातावरण में नहीं जी रही थी, उन लड़कियों से अपने बेटों की क्या करा दी? शादी। वचन में यही लिखा है। इन्होंने एक मोआबनी ब्याह ली और एक स्त्री का नाम था ओरपा, एक बहू उसकी ओरपा थी, दूसरी बहू का नाम था रूत। और फिर वहां से कोई 10 वर्ष रहे। इन 10 वर्षों के दौरान बाइबल का वचन कहता है कि उन दोनों स्त्रियां जब ब्याही गईं, इनके दोनों बेटों से, तो उनके दोनों बेटे जो परमेश्वर की संतान थे, दोनों मर गए। क्या हो गए भाई? कितने लोग समझ पा रहे हैं? मोआबी लड़कियां जैसे ही परमेश्वर के उन लोगों से जिन्होंने नियम तोड़ा था और गुनाह को स्वीकार किया था, जैसे ही नओमी ने अपने दोनों बेटों की शादी वहां के व्यभिचार में पल रही, गुनाह में पल रही, नशे में पल रही और तमाम वहां के बुरे वातावरण में पल रही उन लड़कियों की शादी जैसी अपनी बेटों से, उनके बेटों से जैसी होता है, 10 वर्ष के भीतर उनके दोनों बेटे मर गए। इसका मतलब कि 10 वर्ष के अंतराल, 10 या 12 वर्ष के अंतराल में नओमी का पति भी मर गया और नओमी के दोनों जवान बेटे भी मर गए। परमेश्वर का महिमा का स्थान छोड़कर मोआब देश, जो पाप का देश है, उसको स्वीकार कौन सा परिवार किया? नओमी। सुनिए जरा, वहां अकाल पड़ा, क्या ये परिवार इंतजार किया? जरा सोच के देखो कि जब वहां अकाल पड़ा था, अगर ये परिवार इंतजार करता, इसका कोई भी सदस्य इस घर का नहीं मरता। क्योंकि याद रखो कि जैसे ही आप सच्चाई को जान गए, परमेश्वर में जीना शुरू किया, पवित्रताई में जीना शुरू किया, और यदि आप जानबूझ करके पाप को फिर गले लगाते हो, जानबूझ करके आप फिर से पाप में जीते हो, वो आपके लिए बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है। वो आपको रहने नहीं देगा, पाप आपको सोने नहीं देगा चैन से, आपको जीने नहीं देगा सही से। क्योंकि ये वचन समझा रहा है, नओमी अपना पति खोया, नओमी अपने दोनों जवान बेटे को खोया, अर्थात उनके 2 बहुएं विधवा हो गई जवानी के समय में। और वो बहुएं थी कहां की? बैतलहम की नहीं थी, वो बहुएं कहां की थी? मोआब की। उनका वातावरण गलत था, उनका जीना सही नहीं था, उनका रूल सही नहीं था, उनका विधि ठीक नहीं था, इसलिए उनके दिलो दिमाग में जो चीजें भरी हुई थी, और जब उन लड़कों ने शादी किया, वो 10 वर्ष के भीतर ही वो दोनों जवान मर गए। अब नओमी अकेले है और उसकी दोनों बहुएं। गलती किसने किया? मनुष्य ने। जरा ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, ऐसा वचन व्यवस्था विवरण लिखता है। परमेश्वर, अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं तो वो 100% आपकी जिंदगी के लिए आशीर्वाद देना चाहता है। पर आप अपने आत्मिक लाइफ को पाप के हाथ में अगर आप बेचते हैं, आप अपनी आत्मिक जिंदगी में जानबूझ करके पाप की एंट्री लेके आते हैं, पाप को अपने जीवन में लेके आते हैं या स्वीकार करते हैं, तो वहां पर आप आत्मिक क्षेत्र से आपका नुकसान तो बहुत बड़ा होगा, शारीरिक रीति से भी आपकी जिंदगी में पीड़ाएं और समस्याएं कदम रख लेती हैं, आ जाती हैं।
और यहां अगर हम देखें इस बात के लिए कि बैतलहम में जब अकाल पड़ा है तो उन्होंने इंतजार नहीं किया, इंतजार करना चाहिए। जिस देश की निगरानी परमेश्वर कर रहा है, अगर उस देश में अकाल पड़ गया तो बाइबल कहती है कि अकाल के समय में मैं तुझे तृप्त करूंगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।